the Easy Trick channel for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. This is the next part of the Python language and the previous parts, all previous parts available under the description box, all links available under the description box. So those students who learn about the introductory level and the other parts, kindly see that tutorial and after that you will shift into that tutorial. This is the next part of the file handling. The first part is already available on this channel and the link available into the description box. So those students who don't see the introductory part of the file handling, firstly see that part and after that you will shift into that particular part, because it's the very advanced Python programming and in every programming field that file handling will be used very clearly. So in this part, firstly we will discuss about how to create a file in the Python programming operating systems environment, that for the use of the open function. We already discussed in the previous part the importance of the open function and use the syntax. Syntax at that there is the object name, this is the f and the open command over there, and there is the path and the mode. यही हमें सिंटेक्स में बोला गया था कि पहले पाथ देना है एंड उसके बाद आपको मोड देनी है. दो ही आर्गुमेंट्स होते हैं. कभी भी आपने फाइल हैंडलिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट चलाना है, रीड, राइट, ओपन, डिलीट, क्लोज, कुछ भी, हम वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे. सबसे पहले हमने अपने ही कंप्यूटर में वो फाइल कलेक्ट करनी है जो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई हो. सेम एज जैसे आप इमेज में से लोकेशन उठाते हो या फिर कोई ऐसा सोर्स उठाते हो, कोई पूरा का पूरा लिंक होता है ना कंप्लीट, जैसे वेब एड्रेस पे भी लिंक होता है ऐसे HTTP करके, ऐसे ही आप अपने ही पार्ट में जाके पर्टिकुलरली, मैं एक क्लोजअप विंडो भी लगा दूंगी कंप्यूटर की साथ में, जिसमें आपको ये भी दिख जाएगा कि कहाँ पे हिट करना होता है हमने सोर्स के लिए. ठीक है, मतलब सोर्स के लिए हिट क्या करना है कि वो पड़ी होनी चाहिए फाइल आपके कंप्यूटर्स में. तो ये पाथ है हमारे कंप्यूटर का, यूजर्स एंड द कंप्लीट लोकेशन. याद रखिएगा जब आप पाथ क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे सिंगल स्लैश दी हुई है होती है ऐसे. ठीक है, हर पार्ट में सिंगल स्लैश दी होती है. तो सिंगल स्लैश नहीं लगानी, पहले पाथ कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, उसके बाद हर जगह डबल स्लैश कर देना. बस लास्ट पे जहाँ पे फाइल का नेम आ रहा है वहाँ पे सिंगल स्लैश ही रहने देनी है. ठीक है, ये पाथ को कॉपी करके पेस्ट करना है, कभी भी हाथ से नहीं लिखना, बिकॉज ऑफ कभी भी हैंड से जब कोई स्टूडेंट लिखते हैं तो कुछ न कुछ लोकेशन मिसअप हो जाती है. तो आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है. उसके बाद आपने मोड लिखनी है. फिलहाल हम ओपन करने लगे हैं तो मोड यूज़ हो रही है एक्स. तो फाइल को क्रिएटेड करना है ना, क्रिएट करने के लिए एक्स यूज़ होती है. ये हमने ऑपरेशन में भी बात करी है. तो यहाँ पे मोड हो गई एक्स हमारी और पाथ आ गया, पाथ और मोड आ गया. और हम जैसे ही इसको भी एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट पे उसको ओपन कर चुका होगा. बट यूज़र को एक कंफर्मेशन चाहिए होती है, जिसके लिए हम एक प्रिंट मैसेज यहाँ पे लगा रहे हैं, दैट फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली. सो जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो उस टाइम के ऊपर ऑटोमेटिकली ये कोई प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट करेगा कि इसने कुछ ऐसा कर देना है कि वो प्रोसीजर अडॉप्ट कर लेगा. नो, जब जैसे ही आप इसको करोगे ना रन, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आउटपुट मैसेज शो हो जाएगा, दैट फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली. बिकॉज अगर लोकेशन बिल्कुल ठीक है तो कोई भी प्रॉब्लमेटिक फेस नहीं आएगा. अब आप बात करते हैं कि अगर ये फाइल हमें मिल गई है तो हमें इसमें कुछ लिखना है. फाइल क्रिएटेड हो गई है ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्वायरमेंट में, क्योंकि वो पाइथन नाम का एक फोल्डर ऑलरेडी हमारे डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है जिसमें ये फाइल टेक्स्ट एडिटर में एंट्री हुई हुई है. जैसे टेक्स्ट एडिटर होते हैं, नोटपैड हो गया, एक वर्डपैड हो गया, बट पाइथन का भी एक टेक्स्ट एडिटर अपना होता है. उसके शेल में टेक्स्ट एडिटर होता है हमेशा, तो आपको उसको ओपन करके उसमें से फाइल क्रिएट करनी है. तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही एंट्री दे देगा. आप टू राइट अ फाइल के लिए हमें क्या करना है, सिंपली वही, हमेशा देखो कोई भी डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है. एक सिर्फ ऑब्जेक्ट का सिनेरियो याद रखना है अपने माइंड में
कि ओपनिंग वाला पार्ट हमेशा लेना ही लेना है और पाथ लेना है और उसके बाद मोड लेना है। पाथ हम वही ले रहे हैं जो अभी हमने क्रिएट किया है, सेम पाथ और विद द राइट मोड, क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ ना कुछ लिखना है। अब इसमें राइट फंक्शन चलाना है तो ऑटोमेटिकली हमने देखा था कि ऑपरेशन राइट परफॉर्म करने के लिए राइट ही लिखना पड़ता है और ऑब्जेक्ट को कॉल करना है तो डॉट के साथ एफ डॉट राइट, और इसमें मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं लर्न फाइल हैंडलिंग /n इज़ फॉर कि जो आगे वाला डाटा है वो नेक्स्ट लाइन में आए, और 2 नेम है अंकित अंकिश। अंकित अंकिश कुछ भी आप और भी नेम देना चाहते हो, कुछ भी कंटेंट देना चाहते हो फाइल का इसमें दे सकते हो। जैसे ही आप दे दोगे तो ऑटोमेटिकली अब देना है तो उसके बाद हम सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं डेटा राइट सक्सेसफुली, क्योंकि इसने ले लेना है। बट ओपनिंग के लिए रीड कमांड चलानी पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं, वो आपको कंटेंट दिखाएगा क्योंकि ये फाइल के कंटेंट है, कोई नॉर्मल प्रोग्राम नहीं है। तो यहाँ पे जब ये रन होगा तो आउटपुट आ जाएगी डेटा राइट सक्सेसफुली। अब है हमारी डिमांड कि हमने वही डेटा देखना है जो हमने अभी अभी राइट किया है, तो उसके लिए कंटेंट के लिए हमें कंटेंट रीड करना होगा। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जब कंटेंट रीड करना है तो अगेन उसी ही पाथ में, देखो सेम पाथ हम यूज़ कर रहे हैं, पाथ सेम होना चाहिए क्योंकि क्रिएट इससे हुआ, राइट डाउन इसमें किया, अब रीड इसी में से ही तो करेंगे ना। तो यहाँ पे मोड चेंज करनी पड़ेगी। मोड का ध्यान रखना, जब क्रिएट कर रहे थे तो एक्स यूज़ कर रहे थे, राइट किया है हमने तो अपना डब्ल्यू यूज़ किया है, तो अब रीड कर रहे हैं तो डेफिनेटली मोड चेंज हो गई है रीड मोड में, ठीक है। अब क्योंकि डेटा जो है वो किसी न किसी इंटीजर पार्ट का डेटा होगा तो हमें रीड फंक्शन तो लेना ही लेना है। ऑपरेशन में ही मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, रीड तो लेना ही लेना है। उसके साथ आपको उसके बिट्स या बाइट्स कंटेनिंग कितने करेंगे वो बताने हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 35 ले रहे हैं क्योंकि किसी को पहले नहीं पता होता कि टोटल कितने हैं बाइट्स। मान लो अभी हमने बनाई है तो हमें थोड़ा आइडिया है, बट यहाँ पे 35 कंटेनिंग पावर ले लेते हैं। इतना ही कोड लिखने के बाद आप डेफिनेटली इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपके सामने वही कंटेंट, क्योंकि फाइल का पाथ बिल्कुल ठीक है, कुछ गलत हमने नहीं किया हुआ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आएगा और यहाँ पे इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो कुछ भी इशू आना ही नहीं है इस वजह से। इसलिए पाथ का ध्यान रखना ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप पाथ कोई भी गलत इंट्रोड्यूस करवाते हो तब वो एरर देगा। तो एरर हैंडलिंग के साथ भी हम हैंडलिंग करनी सीखेंगे इसकी, कि फाइल हैंडलिंग एक्सेप्शन और एरर हैंडलिंग को भी डील कर लेती है। तो क्योंकि अभी हमारा पाथ ही बिल्कुल ठीक है तो हमारे सामने ये आ जाएगा लर्न फाइल हैंडलिंग, क्योंकि हमने ऑटोमेटिकली उसमें /m दे रखा था। तो नेक्स्ट लाइन में आया है अंकित अंकिश, और अगर कोई और भी कंटेंट होते वो डेफिनेटली हमें दिखाता। अब हम बात करते हैं कि मान लो कोई फाइल आपको ऑलरेडी पाथ दी गई है जिसपे उन्होंने बोला है कि रीड फाइल का कॉन्सेप्ट चला के दिखाओ। अब आपको पहले नहीं पता कि इस फाइल के अंदर जो कंटेंट डाले गए हैं उसका टोटल बिट्स कितनी है, नहीं पता। आपने मान लो दे दिया यहाँ पे f.read 10 या 5 या 30 या 20 कुछ भी दे दिया। तो इसने क्या करना है, अब देखो वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6, स्पेस काउंट होनी है 6 7 8 9 10 दिया है, तो मतलब उसने सिर्फ हमें देनी है जो आउटपुट देनी है लर्न फाइल, क्योंकि हमने मांगी ही 10 बिट्स है। अब हमें नहीं पता कि और बिट्स हैं, तो इसके लिए हमें कौन सा फंक्शन चलाना होता है जब ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाए कि जब आप इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे कि टोटल लाइंस कितनी हो सकती हैं। तो इसके लिए हमें रीड के अलावा एक फंक्शन और मिला होता है, एंड दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द MCQ क्वेश्चंस एक्चुअली, कि अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आ जाए तो क्या यूज़ करना है। रीड लाइन फंक्शन है पाइथन प्रोग्रामिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो अब हम देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। रीड लाइन भी है, रीड लाइन्स भी है। अब देखो अगर किसी को पता ही नहीं है तो आपने फंक्शन अब यूज़ करना है। बिट्स नहीं पता, कोई भी रेंज देने की ज़रूरत नहीं है, खाली छोड़ दीजिए। रीड की जगह वहाँ पे सेम प्रोग्राम में रीड लाइन लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो लर्न फाइल हैंडलिंग हमें दे देगा, क्योंकि आपने क्या बोला रीड लाइन, मतलब लाइन रीड करें। तो लाइन रीड क्यों कर रहा है, क्योंकि /n हम यूज़ कर चुके हैं, तो अंकित अंकिश नेक्स्ट लाइन के कंटेंट है, इसके नहीं है। अब
अगर आउटपुट वाले को पता है कि एक लाइन रीड हुई है तो वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा कि इसमें और लाइंस भी हैं, तो क्या आप उसका कॉन्सेप्ट ले सकते हो? यस, ले सकते हैं, ट्रू है, फॉल्स नहीं है। ले किससे सकते हैं? रीड लाइन से। हमने रीड लाइन की जगह यहाँ पे लिखना है रीड लाइंस, ठीक है। रीड लाइन नहीं लिखना, फिर इसको नहीं लिखना, आपने इसको लिखना है और फिर ये पूरी आउटपुट देगा लर्न फाइल हैंडलिंग एंड हमारे जो पार्ट्स उसमें थे जैसे थे अंकित और अंकिश। इससे हमें ऑल कंटेंट आ जाते हैं रीड लाइंस में, चाहे एक लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, 5 है, 6 है, जितनी भी है। जब आप अवेयर नहीं हो तब भी ले सकते हो, अवेयर हो तब भी इसको चला के देख सकते हो, नहीं अवेयर तब भी इसको चला के दे सकते हो। बट इट्स द वेरी हेल्पफुल पार्ट अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम कि अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप ये कॉन्सेप्ट चला के भी उससे अपनी आउटपुट रिटर्निंग में मांग सकते हो। सो इन दिस ट्यूटोरियल हमने जो सीखा है वो है ओपनिंग अ फाइल मीन्स क्रिएट कैसे करते हैं, उसमें राइट कैसे करते हैं, राइट करने के बाद उसी फाइल को रीड कैसे करते हैं। अगर कंटेंट अवेयरनेस नहीं है तो फिर रीड लाइन या रीड लाइंस में हम क्या देखते हैं। So this is the very important aspects of the every advanced programming level. So kindly watch very carefully, and if you have any type of question, kindly comment into the comment box and read this code or output from your programming field. And if you have any issue, kindly tell me into the comment box. Reply will be given within the 24 hours surely. So the next part of the file handling definitely uploaded very soon. Till today, till then, take care and thank you.